जय श्री कृष्णा। आज हम माघ मास में चौथे दिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनेंगे। माघ मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसके अंदर ये भागवत सुनने से बड़ा पुण्यदायी कार्य होता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। धोबी की दृष्टता बलराम से सही नहीं गई। कन्हैया, लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, लगा दे एक झापड़ी से। कन्हैया ने पल भर में उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसा दशा देखी, धोबी के साथी कपड़ों की गंठरियां वहीं छोड़कर भाग निकले। इस पापी इंद्रियों को दंड देती हैं। अंतकाल में वह पापी इंद्रिय बड़ी दुखी हो जाती है। वाणी से पाप करने पर वाग देवी अंतकाल में रूठ जाती है। ऐसे पापी का बोलना बंद हो जाता है। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चांटा जड़ दिया। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल है, कुटिल जीव के साथ कुटिल है। जिसका मन पवित्र नहीं होता उसे अंतकाल में बड़ी मनोव्यथा होती है। कन्हैया तो चोरी का आदी था। उसने अपने गोप मित्रों से उन गठरियों के कपड़े ले लेने को कहा। बालक कुछ डर रहे थे, सो कन्हैया ने सवे कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया वह उसी के नाप का निकला। बालक तो आनंद से नाच उठे। उन्होंने माना इन कपड़ों को सीने वाला कितना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो ऐसा दर्जी कभी हुआ ही नहीं हुआ। ये तो अपने मित्रों को बड़े सुंदर वस्त्र पहनाने की कृष्ण की प्रतिज्ञा की थी कि आज उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी की। गरीब बालक तो अच्छे अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे कन्हैया से कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्रों के कारण हमारा चटपट ब्याह हो जाएगा। हमारे ब्याह में तू आएगा न कन्हैया? कन्हैया ने कहा, हाँ जरूर आऊँगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के और वे तुम्हारे आतुर हो। श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को वस्त्र पहनाए, बाद में स्वयं वस्त्र पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े पीताम्बर व कमली पहनते थे। राम और कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम के दृष्टांत जगत के समक्ष रखे हैं। मार्ग में सुदामा मिला जिसने इनको माला पहनाई। कृष्ण ने साथियों को भी उसके ने माला पहनाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा मिली। उसके 3 अंग बेढंगे थे। वह चंदन पान लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वे प्रश्न हुए। प्रभु ने सोचा, इस कुब्जा ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है तो मैं भी उसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अंग अच्छे सुंदर व सुंदर बन गई। चंदन और वंदन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम, क्रोध और लोभ से वक्र हो गई है। प्रभु की पूजा इन 3 दोषों के नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस काम की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। बुद्धि ईश्वर के सम्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा न हुआ तो 5 विषय जीव को सताते रहती हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट वक्र होगी। कृष्ण की सेवा करने वाली सरल विषयों का चिंतन करने से बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। विकृत मन वाले की आंखें भी दूषित हो जाएगी। जिसके आंखें दूषित हो उसका जीवन भी तो दूषित होगा। मथुरा के बनियों ने सुना कि इन 2 लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जा की काया पलट दी, तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों बड़े पराक्रमी हैं। हो सकता है ये मथुरा के राजा बन जाए। सो उनका आदर सत्कार करना चाहिए। समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगम बुद्धि बाणिया, थोड़ा सा देकर ज्यादा लेने की आशा रखे तो प्रयत्न करे वही बनिया है। कम लेकर अधिक दे वह संत है। संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा मिलने पर भी आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान भव, लक्ष्मीवान भव। तो उन बनिए ने आज सेवा करके कल लाभ पाने की बात सोच ली। उन्होंने कृष्ण को कुछ 5 सुपारी देते हुए कहा, ये सब आपका ही है, दुकान आपकी है। बनिया बोलने में बड़ा मीठा होता है, किंतु बिल बनाते समय, धन बटोरते समय कुछ और हो जाता है। वह अपने को बुद्धिमान मानता है। धन कमाने में ही बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान कैसे कहा जाएगा? अपने बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान की ओर कुछ भी नहीं दिया। भागवत में लिखा है, वर्जानुमार्गे वनिक पंथे तांबुल श्रीनगर गंधे। उन्होंने केवल पान और फूलमाला ही प्रभु को दी। फिर भी कृष्ण तो भगवान थे। वे ऐसे स्वागत से भी प्रश्न हुए। उन्होंने मेरा ऐसा भी स्वागत तो किया है। तो उन्होंने बनिए से वर मांगने को कहा। बनिए, प्रभु हम चाहते हैं लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में ही वास करे, किसी और के घर न जाए। श्री कृष्ण कहते, क्या तुम लोगों को ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है?
बनिया कहते, अजी इन चीज़ों से हमें क्या लेना देना है, हमें तो बस धन चाहिए, फिर वे कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले। भगवान मथुरा पधारे। बनियों ने पान सुपारी से स्वागत किया, किंतु ब्राह्मण अकड़ कर स्वागत करने नहीं गए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा, कैसे भी हो, किंतु बनियों ने मेरे पति की सेवा की है, ब्राह्मणों ने तो कुछ किया नहीं है। अतः लक्ष्मी जी बनियों के घर गई, किंतु ब्राह्मणों के घर नहीं गई। लोग मानते संपत्ति आई तो सारे सुख आ गए, किंतु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संस्कारी बनने का प्रयत्न करो। भगवान बनियों के दुकान पर ही थे। इतने में कुछ खरीदार आए तो बनिए उनसे मोल तोल में लग गए। भगवान ने उनसे धनुष्यांग का मार्ग पूछा तो कहने लगे, अजी हम इन ग्राहकों से कारोबार करें या तुमसे ही बातें करते रहे, जाओ आगे किसी और से रास्ता पूछ लेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिए। लक्ष्मी मिली नहीं, लक्ष्मीपति को ही भूल गए। भागवत मृत्यु सुधारती है। ऐसा न मानो कि तक्षक नाग केवल परीक्षित को ही काटने आया है। तक्षक नाग काल सभी को किसी न किसी दिन अवश्य काटेगा। तक्षक नाग काल नोटिस देकर आता है। सिर के सफेद केस होने लगते हैं, दांत गिरने लगे, मानो तक्षक का नोटिस आ पहुंचा है। काल की सूचना ध्यान में लेनी चाहिए। सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यज्ञ का आरंभ हुए 4 दिन समाप्त होकर आज कंस के यज्ञ का 5वां दिन है। यदि आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो कंस को कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इंद्र धनुष यांग का स्थान ढूंढते ढूंढते कृष्ण बलराम आ पहुंचे। कृष्ण ने धनुष उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस के सेवकों को भली भांति मरम्मत कर दी। तो कुछ सेवकों ने भागकर राजा के पास कर यज्ञ भंग का समाचार दिया। वे राजा से कहने लगे, अब तो तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण रह गया। उन प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भजन शुरू कर दो। तुमने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर पाप किया है। तुम दुष्ट हो। कंस आग बबूला हो गए। अरे मूर्खो, तुम्हें भान है? तुम क्या बक रहे हो? राजा हूँ मैं, अपना राज्य मैं किसी को भी नहीं दूंगा, समझे तुम? सूर्यास्त हुआ दोनों भाई अपने अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास लौट आए। नंद जी ने बालकों से सुबह कहा था, देखो ये हमारा गोकुल नहीं मथुरा है। शांति से सियाने होकर घूमना फिरना, कहीं उधम न मचाना। अभी वापस आए तो नंद जी से उनसे पूछा, क्या नगर देख आए? कहीं कुछ उधम तो मचाया नहीं था? कृष्ण जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लोग मेरा परिचय पूछते तो बता देता, मैं नंद और यशोदा का पुत्र हूँ। बाबा मेरा परिचय पाते ही लोगों ने हमें ये अच्छे अच्छे कपड़े दिए, फूल माला पहनाई। बेचारे भोले नंद बाबा, उन्होंने पुत्र की बात सच मान ली। मैं इस नगरी के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंगों पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ। ये मेरे मित्र जैसे हैं, सो वे मेरे पुत्र को, मेरे बच्चों को कुछ दे, ये संभाविक नहीं है। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इसलिए सब कुछ हमें मिला है। श्री कृष्ण नंद जी की पुत्र भावना बनाए रखी है। रात्रि के समय भोजन करने बैठे। ब्रजवासी अपने साथ खाने पीने की बहुत सी सामग्री लाए थे। कृष्ण को यशोदा और अपनी गंगी गाय की याद आ रही थी। मेरे बिना मेरी माता और गंगी गैया की क्या दशा हुई होगी। कृष्ण को भोजन में दिल नहीं लगता है। दूसरे दिन प्रातःकाल में राज्यसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उसने अपने मल चरण पुष्टिका कृष्ण बलराम को मार डालने की आज्ञा दी। किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और पछाड़ देना। नंद बाबा भी कृष्ण बलराम अन्य गो बालकों के साथ राज्यसभा में पधारे। कुबल या पीढ़ हाथी के उदार से कृष्ण का प्रवेश हुआ। रणभूमि में श्री कृष्ण पधारे। मल को वे वज्र से, सामान्य पुरुषों को रतन से, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से, गो बालकों को सौजन से, राजाओं को शासक से, वृद्धा को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से, योगियों की परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। कृष्ण का दर्शन करके सभी लोगों ने अपने अपने भावनास्वर, रुद्र, अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी उसी को उसी के रूप में भगवान दिखाई दिए। जब रामचंद्र जी राजा जनक की सभा में पधारे थे तब भी वैसा ही हुआ था। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्हें तैसी। चाणूर और मुष्टिक तो मंदिरापान करके लड़ने को तैयार ही बैठे हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम राज्यसभा में पधारे तो उन मल्लों ने ललकारते हुए कहा,
अरे बालको, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन हैं, जो जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। कृष्ण, अच्छा, राजा को प्रश्न करना हमारा कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम कुश्ती कैसे करेंगे। मंदिरापान से उन्मत्त चाणूर बोला, अरे तू बालक है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है, तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। और उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयत्न किया। कृष्ण, ये तो अधर्म का युद्ध होगा। चाणूर कहना, लड़ने के धर्म और अधर्म क्या है। कृष्ण, यदि तुझे लड़ना ही है तो मुझे डरने वाला नहीं हूँ। मेरी माता ने भी दूध माखन खिलाकर मुझे भी हष्ट पुष्ट बनाया है। चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टि के साथ बलराम की कुश्ती शुरू हो गई। कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। संसार अखाड़ा है, काम चाणूर है, क्रोध मुष्टि का है। संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लों से हमें लड़ना है। ये नादिकाल से जीवों को पछाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध को मार सकोगे, अन्यथा वे ही तुम्हें पछाड़ देंगे। मनुष्य का अवतार ही काम क्रोध और विजय पाने के लिए है। कुश्ती शुरू हुई। नंद बाबा घबराने लगे, ये मल मेरे छोटे से बच्चों को मार डालेंगे। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, किंतु नंद जी के लिए तो वे बालक ही थे। नंद बाबा ने आंखें मूंद कर नंदेश्वर महादेव की मिन्नत मांगी, यदि आप मेरे कन्हैया बलराम की रक्षा करोगे तो मैं आपको 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर उनको ध्यान आया, कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी है, तो उन्होंने हनुमान जी की वैसी मिन्नतें मांगी, मेरे बालकों की रक्षा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कन्हैया ने देखा पिताजी भयभीत होकर देवों की मिन्नतें मान रही हैं, तो उन्होंने सिंगरता से काम पूरा करना चाहा। इधर चारुण भी जान गया कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं है, उसका काल है। यदि वह भागने की कोशिश करेगा तो उसे कंस मार डालेगा। सो बेहतर है श्री कृष्ण जी के हाथों ही अपने जान जाए। असावधान का काम मार सकता है, सावधान को नहीं। श्री कृष्ण ने चाणूर को मार डाला, बलराम ने मुष्टि को मार डाला। उधर कंस के सेवक तो आंखें मूंद कर नगाड़े बजाते जा रहे हैं, तो कृष्ण ने घुराकर कहा, अरे मूर्खो, मेरे मल मर गए, फिर भी तुम नगाड़े बजा रहे हो, बंद करो ये हंगामा। नगाड़ों की शोर बंद हो गई। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, उसे सन्निपात हो गया। वह उल्लू जुबुला बकने लगा, इन लड़कों को मार डालो, नंद जी को बंदी बना दो, वसुदेव का वध कर दो। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा का, निग्रह शक्ति से चाणूर का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर कहा, कंस, मैं ही हूँ देवकी का 8वां पुत्र, तेरा काल। कृष्ण ने उसे इस तरह झंझोड़ कर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण पंखेरों निकल गए। कंस अवश्य सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु उसकी रानियों को दुख हुआ। तो कन्हैया मामियों के पास आकर रोने का नाटक करने लगा। मैं 11 वर्षों से पहली बार मिलने आया तो मामा जी हमें छोड़कर चल बसे। ओ मामा रे, ओ मामा रे। श्री कृष्ण भगवान की जय।